आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते जी हैं। हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। और सभी खबरें आपके काम की होती है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। राकेश टिकैत का ऐलान, पहले हमारे लोगों को रिहा करे फिर होगी बातचीत। दिल्ली की हिंसा पर मन की बात में पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा 26 जनवरी पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी। पाकिस्तान को मुफ्त में मिलेगा भारत में बना कोरोना टीका, 1,70,00,000 डोज का रास्ता साफ। बिना इंटरनेट के भी भारी पड़े हैं ये किसान आंदोलन, राजीव सरकार को भी हिला डाला था। बिहार में जाति आवासीय और आय सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब नहीं लगाना होगा सीओ ऑफिस का चक्कर, नीतीश सरकार ने जारी किया ये फरमान। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित 10 राज्यों में आज से खुलेंगे स्कूल, इन शर्तों के साथ छात्रों की होगी एंट्री। जी हां दोस्तों, और भी बहुत सारे काम की खबरें निकल करके आ रही है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, मेरे मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। राकेश टिकैत का ऐलान, पहले हमारे लोगों को रिहा करे फिर होगी बातचीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का इमोशनल वीडियो वायरल होने के बाद किसान आंदोलन वापस जोर पकड़ने लगा। एक बार फिर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमा हो गए हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच रविवार को सामने आया राकेश टिकैत का नया बयान। टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन महाभारत की तरह, इसमें किसानों की जीत होगी, किसान अपनी पगड़ी नीचे नहीं आएगी। सरकार भले ही बातचीत की बात कह रही है, लेकिन जब तक हमारे जेल में बंद लोग रिहा नहीं होते ये बातचीत नहीं होगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का समर्थन करते हैं। हम पीएम मोदी की बातों का मान और किसान की पगड़ी का भी सम्मान रखना जानते हैं। बातचीत जरूर होगी, लेकिन किसान भाइयों के पहले रिहा जरूरी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर गिनाए कृषि कानून के फायदे, शरद पवार से की अपील, किसानों को सही चीज बताएं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री ने 3 कृषि कानूनों पर शरद पवार के हमले का दिया जवाब। कृषि मंत्री तोमर ने कहा, कृषि कानूनों पर पवार के भ्रामक ट्वीट देख अचंभा हुआ। कृषि मंत्री का ट्वीट, नए कानूनों किसानों को फसल बेचने की नई व्यवस्था का विकल्प देंगे। उन्होंने कहा, शरद पवार वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सचमुच इसको लेकर के गुमराह किया गया है। कृषि मंत्री ने लिखा, नए कानून किसानों के लिए अपनी फसल बेचने के लिए नई व्यवस्था का विकल्प देने वाले हैं। इसके तहत वे अपनी फसल राज्य के बाहर कहीं भी और किसी को भी आसानी से बेच सकेंगे। दिल्ली हिंसा पर मन की बात में पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा 26 जनवरी पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को साल 2021 की पहली मन की बात की और इस कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित भी किए। 73वें मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा का जिक्र भी किया और कहा कि 26 जनवरी पर तिरंगे का अपमान से देश दुखी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, जब मैंने मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। हमारी छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को कुछ सिखा जाए, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जो जी भर के जीने की प्रेरणा बन जाए, बस यही तो है मन की बात। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियां और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय में नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। पाकिस्तान को मुफ्त में मिलेगा भारत में बना कोरोना टीका, 1,70,00,000 डोज का रास्ता साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश से ही सही, लेकिन पाकिस्तान में भी अब कोरोना टीकाकरण का रास्ता साफ होता जा रहा है। पाकिस्तान की इमरान सरकार अभी तक कोरोना टीके का एक भी डोज खरीद तो नहीं पाई है, लेकिन
चीन ने उसे 5 लाख डोज मुफ्त में दी है, जिसे लाने के लिए पाकिस्तान से विमान भेजा गया है। चीनी डोज के पाकिस्तान पहुंचने से पहले पाकिस्तान उस समय गदगद हो गया जब उसके लिए 1.70 करोड़ भारतीय टीके मुफ्त मिलने का रास्ता साफ हो गया। उससे कोवैक्स प्रोग्राम के तहत यह खैरात मिलने जा रही है। महंगाई से राहत, शांत हो गई आलू प्याज टमाटर की तिकड़ी, 80% तक गिरे भाव। जी हां दोस्तों, आपको पता ही है कि आलू प्याज और टमाटर के भाव जैसे आसमान में उछाल मार रही थी, उसी प्रकार से वो अब आधे मुंह गिरा है। आलू प्याज और टमाटर के दाम अब जो है बहुत ही कम हो चुका है। तो ये हमारे सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बिहार में जाति आवासीय और आय सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब नहीं लगाना होगा सीओ ऑफिस का चक्कर। नीतीश सरकार ने जारी किया ये फरमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में अब आवासीय जाति और आय सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अंचलाधिकारी यानी सर्किल ऑफिस के दफ्तर में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दरअसल सरकार के ये नए नियम के मुताबिक अब इन प्रमाण पत्र को जारी करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को दे दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब राजस्व अधिकारी ही इन सर्टिफिकेट को जारी करेंगे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें दोस्तों कि नीतीश सरकार ने आय, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव किया है। अब इन सर्टिफिकेट को जारी करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को दे दिया गया। बिहार में इस फैसले से लोगों को सर्किल ऑफिस में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि आवासीय जाति और आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन की सुविधा भी शुरू की गई। इन प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लोगों को ऑफिस के काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार सरकार ने बीते दिनों आदेश जारी कर बताया कि लोक सेवा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीपीएस में अहम बदलाव किया गया। अब तय समय सीमा में ये प्रमाण पत्र बनकर संबंधित व्यक्ति की मेल पर आ जाएंगे। इन्हें डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन सुरक्षित करके भी रख सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित 10 राज्यों में आज से खुलेंगे स्कूल और इन शर्तों के साथ छात्रों की होगी एंट्री। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना टीकाकरण के साथ अब स्कूल दोबारा खुलने की तैयारी में है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात सहित 10 राज्यों में 1 फरवरी से विभिन्न कक्षाओं को संचालित करने का निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। ज्यादातर राज्य 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोल रहे ताकि आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों की तैयारी पूरी हो सके। कोरोना संक्रमण के संबंधी सावधानियों के साथ ही क्लासेज लगेगी और शिक्षकों और बच्चों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। छात्र छात्राएं केवल अभिभावकों की स्वीकृति पत्र के साथ ही स्कूल में प्रवेश होंगे। गुजरात में 9वीं और 11वीं की कक्षा 1 फरवरी से यानी कि आज से शुरू हो रही है। साथ ही आपको बता दें हरियाणा में 6वीं से लेकर के 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में 5वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे और पंजाब में सभी कक्षाएं खुलेगी। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 5 तक खोलने की मंजूरी मिली है और तेलंगाना में कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के स्कूल खुलेंगे। साथ ही मेघालय में हायर एजुकेशन की कक्षाएं चलेंगी और जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं भी चलेगी। कर्नाटक में भी खुलेंगे स्कूल। हिमाचल में 8वीं से 12वीं की कक्षाएं चलाने की मंजूरी मिली है। जी हां दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे न्यूज बुलेटिन का ये सिलसिला समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय और मेरी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।